सभी का पूरे उमरेड क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी के समक्ष उमरेड क्षेत्र एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है। उमरेड क्षेत्र को जो विषय दिया गया है इस नाटक के लिए वो है इनंडेशन, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड लाइंस के लिए। हम इस नाटक में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनंडेशन से क्या विपदा आ सकती है, हम उससे कैसे बच सकते हैं और क्या सावधानी ले सकते हैं। इसी के आधार पर जो नाटक हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है यमराज का दरबार। इस नाटक के निर्माता निर्देशक हैं श्री अशोक डोंगरे, जो कि वरिष्ठ ओवरमैन हैं उमरेड ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में। इस नाटक का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है श्री प्रशांत मेंडूरे ने, जो कि ग्रेडर ऑपरेटर हैं उमरेड ओपन कास्ट में। और इस नाटक को कस्ट्यूम्स और मेकअप किया है प्रमोद वाणी जी ने। इस नाटक के मुख्य किरदार रहेंगे यमराज, जिसकी भूमिका स्वयं निर्माता निर्देशक श्री अशोक डोंगरे जी ने निभाई है। चित्रगुप्त के किरदार में नजर आएंगे अनिल प्रजापति, जो कि ओवरमैन है दिनेश ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में। और यमदूत की भूमिका में नजर आएंगे बिलास खवास, जो कि डंपर ऑपरेटर है उमरेड ओपन कास्ट में। कहानी नाटक का दृश्य कुछ ऐसा होगा कि चित्रगुप्त यमराज के दरबार में मृतकों का लेखा जोखा लेकर यमराज के आने का इंतजार कर रहे हैं और तभी यमराज का वहां आगमन होता है। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने उमरेड क्षेत्र की तरफ से यमराज का दरबार। क्या सभा भरी है आज, बहुत बढ़िया इंतजाम किया आपने। हाँ महाराज, आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। आज की जो सभा की कार्रवाई है महाराज, शुरू करने की इजाजत दीजिए महाराज। इजाजत है चित्रगुप्त, आपको सभा चालू करने की इजाजत है। चित्रगुप्त हमें बताओ, इस वर्ष पृथ्वी पर मृत्यु का प्रमाण कितना बढ़ाया मेरे खूंखार और घातक दूध पानी ने। महाराज की जय हो। अब तक कोल माइंस में कितने जानों की हानि किया है, कितनी बर्बादी किया है, ये बताओ। क्योंकि मुझे अपने दूध पानी का प्रमोशन करना है, उसका पेमेंट दुगना करना है। सुना है अपना दूध पानी आजकल बहुत तबाही मचा रहा है, ये सही है? बताओ, उसका पूरा सीआर ले लो, उसका प्रमोशन करना है। महाराज, मैंने हर जगह जाकर मानव वेश धारण करके अपने दूध पानी के बारे में गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की है महाराज, और उसका ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं महाराज। बहुत बढ़िया किया चित्रगुप्त, तुम तो बहुत होशियार हो। आगे बताओ, अपने दूध पानी ने कोयला खदानों में अभी तक कितने प्राणों की हानि किया है, कहां कहां तबाही मचा है, मुझे पूरा बताओ। महाराज, हमारे दूध पानी ने तो कमाल ही कर दिया महाराज। उसने दिनांक 27/12/1975 को अपना उग्र रूप धारण करके चास नाला अंडरग्राउंड खदान में ऐसी तबाही महाराज मचाई जिसमें 375 लोगों की जानें चली गई महाराज। बहुत बढ़िया किया हमारे दूध पानी ने। महाराज की जय हो। आगे बताओ। और तो महाराज आपको बता रहा हूँ महाराज, उसमें जो पृथ्वी लोक वासियों ने एक चलचित्र भी बनाया है महाराज, उसका नाम है काला पत्थर महाराज। ठीक है चित्रगुप्त, मेरे कंप्यूटर में एक बार धुंधली फोटो आ रही थी, वही क्या? हाँ महाराज, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, उसे हम ठीक करवाते थे महाराज। ठीक है, आगे बोलो। और महाराज, वहाँ पे जो तबाही मचाई महाराज, जब जाने ली उससे मजबूरन वो खदान बंद करनी पड़ी, जो अभी तक चालू नहीं हुई महाराज। बहुत
तू बोलता कमाल कर दिया, मैं बोलता मेरे दूत ने धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। महाराज की जय हो। उसके इस कार्य पे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, मैं तो गदगद हो गया हूँ। मेरे तरफ से मेरे दूध पानी को 1 लाख का चेक साइन किया हुआ दे दो। जो आज्ञा महाराज। क्योंकि आजकल भारत में कैशलेस पेमेंट चल रहा है, अगर नगद दिए तो परेशानी हो जाएगी। नहीं पकड़े महाराज। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज मैं चेक पर अपने दूध पानी का नाम लिख करके रख देता हूँ महाराज। और आगे सुनिए महाराज, अपने दूध ने कहाँ कहाँ तबाही मचाई आपको सुनाता हूँ महाराज। ठीक है, सुनाओ कहाँ कहाँ और कब कब तबाही कितनी मचाई हमारे दूध पानी ने। क्योंकि हम यम है, हम ज्यादा से ज्यादा प्राणियों के हत्या चाहते हैं, पृथ्वी का वजन कम करना है। बताओ। सुनिए महाराज, दिनांक 13/11/1989 में महावीर अंडरग्राउंड खदान में अपने दूध पानी ने 6 लोगों की जाने ले ली महाराज। बहुत बढ़िया किया है। और सुनिए महाराज, 27/9/1995 में कैस्टलैंड खदान में उग्र रूप धारण करके अपने दूध पानी ने 64 लोगों को जान से मार डाला महाराज। हम बड़े खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, हम फूल के कुप्पा बन रहे हैं। बताओ। और महाराज अपना दूध यही नहीं रुका महाराज, उसने 2/2/2001 को बागडी अंडरग्राउंड खान में 29 लोगों की जाने ले ली महाराज। अरे बहुत बढ़िया किया हमारे दूत ने। चित्रगुप्त, जो मैंने बोला था 1 लाख का चेक साइन करने के लिए, 1 लाख का नहीं, अब 5 लाख का साइन कर दो चेक उसको। जो आज्ञा महाराज। दिवाली बोनस के रूप में समझ के उसको इतना खुश कर दो कि वो जितनी अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट खाने हैं कोल माइंस में ज्यादा से ज्यादा हानि करेगा। क्योंकि इन लोगों ने पृथ्वी पर जगह जगह तबाही मचाई हुई है, गड्ढे खोद रहे, ब्लास्टिंग कर रहे, प्रदूषण कर रहे हैं। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा खुश करो अपने दूध को। महाराज मैं तो सोच रहा हूँ उसे अपना एक पुराना हेलीकॉप्टर पड़ा है वो भी दे देता महाराज। अरे बहुत बढ़िया सोचे, अपना तो वो काम का नहीं, दूध को लगा दो हेलीकॉप्टर में, वो जगह जगह तुरंत पहुंच के हानि करते जाएगा। ऐसा ही होगा महाराज, आपकी आज्ञा का आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। ठीक है, आपने पुरानी बातें बताए, अभी अभी के सालों में बताओ हमारे दूध पानी ने कहाँ कहाँ कितनी तबाही मचाई है। बताओ ओपन कास्ट खदानों में कितनी तबाही मचाई है। महाराज आपको उमरेड ओपन कास्ट की घटना याद है महाराज? 2010 की बात है महाराज। चित्रगुप्त अब याद आ रहा है, एक दिन अपने दूध पानी ने मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप में मेरे को एक वीडियो भेजा था, जिसमें 29/9/2010 को हुई दुर्घटना के बारे में बताया था, जिसमें पानी ने उग्र रूप धारण करके अपने जोर पे पूरी खदान को तहस नहस कर दिया था। सही पकड़े महाराज। और उमरेड एरिया की शान कहने वाली 200 करोड़ की ड्रैग लाइन को चूर चूर कर दिया था। महाराज की जय हो। उसके साथ ड्रैग लाइन ऑपरेटर की जान लिया था। एक इलेक्ट्रीशियन बड़े मुश्किल से बचा पाए WCL वाले, फिर भी उसको हमारे दूध पानी ने लंगड़ा कर दिया था, चलना नहीं बन रहा था मुझसे। ऐसा हमारे खूंखार दूध के बारे में बताओ, और क्या किया है उसने? महाराज मैं तो आपको बताने ही वाला था महाराज। क्या बोल रहे चित्रगुप्त? मुझे मुंह की बात ही छीन ली महाराज, आपको अभी बताने वाला था महाराज। बहुत बढ़िया यार, तुम बहुत होशियार चित्रगुप्त हो, करके हमारे अंग रक्षक में तुम चित्रगुप्त बने हो। महाराज इस वर्ष के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज। बताइए इस
के बारे में कहाँ कहाँ अपने दूत ने कितनी तबाही मचाया है। सुनिए महाराज, इस वर्ष तो अपने दूध पानी ने हद ही पार कर दी महाराज। बताइए क्या क्या किया उसने। उसने इस वर्ष 2017 में यूरोप में 2500 लोगों को मार डाला महाराज। बहुत बढ़िया किया है। महाराज की जय हो। हम मृत्यु के देवता है, हम बड़े खुश हुए हैं। और तो और महाराज, चाइना में 2000 लोगों को तबाह कर दिया महाराज उसने। बहुत बढ़िया सुना रहे हो हमारे दूध के बारे में। अब तो उसका प्रमोशन पक्का है। और महाराज, बिहार में 250 लोगों को मार डाला महाराज। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया करना है। और सुनिए महाराज, नई खबर बताता हूँ आपको। दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है महाराज, अमेरिका, वहाँ पे इरमा नाम से अपने पूरी शक्ति के साथ अपना दूध तबाही मचा रहा है महाराज। बहुत बढ़िया। अमेरिका अपने आप को होशियार देश समझता था, पूरे देशों पे राज करने की सोचता था। हमारे दूध में इरमा हो या चिरमा हो, कोई भी नाम से जाकर वहां तबाही मचा दी है। उसको भी समझ में आ गया होगा कि यम का दूत क्या होता है। महाराज की जय हो। आगे बताओ क्या क्या हुआ। महाराज, कितने लोग गए हो तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा महाराज, कितने लोगों की, क्योंकि मैं तो अभी अपने टीवी देख रहा था ना महाराज, तो उसी में पता लगा मुझे कि पूरी तबाही मचा रहा है महाराज। क्या बोल रहे चित्रगुप्त? हाँ महाराज। टीवी में न्यूज देख रहे थे? हाँ महाराज, इसी में अरे पता लगा महाराज। अरे आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपके यहाँ की टीवी चालू है। अरे हमारे यहाँ की टीवी 3 दिन से बंद है। हम मैकेनिकल देख रहे, कोई मिल नहीं रहा। हमने आज तक न्यूज नहीं सुनी 3 दिन से। चित्रगुप्त, वो आदमी का वेश धारण करके हमारे यहाँ की टीवी मृत्यु लोक से सुधार के लाओ। हाँ महाराज, मैं एक मैकेनिक को पहचानता हूँ, उसी को लेके चलते हैं महाराज, वहीं पे बना देंगे टीवी अपनी महाराज। ठीक है चित्रगुप्त। आगे सुनिए महाराज, मुंबई में महाराज कुछ ही दिन पहले अपने दूत ने 29 लोगों की जानें ले ली महाराज। बहुत बढ़िया कर रहा है हमारा दोस्त। किंतु महाराज, ये किंतु क्या है? पहले किंतु के बारे में बताओ। किंतु परंतु मेरे डायरी में शब्द नहीं है। किंतु परंतु ये सिर्फ अमृत के डायरी में है, जो एक मानव है, एक और मैन है, उसके डायरी में लिखा। हमारे डायरी में शब्द नहीं आना चाहिए। महाराज की जय हो। किंतु महाराज, WCL के उमरेड क्षेत्र की कोयला खदान में 2010 के बाद अपना दूध पानी एक भी जान नहीं ले पाए महाराज, नहीं एक दुर्घटना कर पाए महाराज। क्या बोला चित्रगुप्त? ये बोलते समय तुम्हारी जीभ नहीं कटी। तुम बोल रहे हो हमारे पानी ने 2010 के बाद एक भी जान नहीं ली। ऐसा कैसा हो गया? ऐसा क्या हो गया जो हमारे दूध को जाने लेने से रोक रहा है? बताओ महाराज। ये तो करिश्मा ही हुआ ना महाराज, और यह करिश्मा महाराज वहाँ के उमरेड क्षेत्र के कर्मठ कर्मचारी और अधिकारियों ने करके दिखाया है महाराज। ऐसा क्या किया वहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों ने? हमें बताया सुनिए जाए। महाराज, उमरेड क्षेत्र के जनरल मैनेजर साहब, प्रतापन साहब। ये जनरल मैनेजर क्या होता है? इसकी पोस्ट क्या हम लोगों से बड़ी होती है क्या? या कोई बहुत बड़ा धुरंधर होता क्या? उसके पास भी मेरे जैसा गधा रहता क्या? नहीं महाराज, ये मानव रूपी इंसान है महाराज। और तो और महाराज, ये जो एक क्षेत्र के मुखिया है और पूरा जो क्षेत्र को महाराज नियंत्रण करते हैं, उसे वहाँ पे जनरल मैनेजर कहते हैं महाराज। ठीक है, आगे और क्या? और सुनिए महाराज, वहाँ के क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी श्री राजकुमार शर्मा साहब, इन्होंने सभी उप क्षेत्रीय प्रबंधक, खान प्रबंधक और तो और महाराज हर एक खदान के सुरक्षा अधिकारी की मीटिंग बुलाकर एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और एक वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाया है महाराज। क्या बोल रहे हो? ये कोई नई चिड़िया का नाम है क्या प्लान? बताओ हमें, हम भी दूसरी चिड़िया बनाएंगे इसके अगेंस्ट में। हम मृत्यु के देवता है, कुछ भी कर सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, इस प्लान में बताया गया महाराज, इस
खदान में पानी को बहाव को रोकने के तरीके दर्शाए गए हैं महाराज। और क्या क्या है? और तो और सुनिए महाराज, उस नक्शे की एक एक कॉपी हर खदान के पीठ ऑफिस में लगाई गई है महाराज। क्या फोटो देखते क्या वो नक्शे का? हाँ महाराज, एक नक्शा बनाया गया है महाराज, और जहाँ पे साहब लोग और सुपरवाइजर बैठते महाराज वहीं पे लगा दी गई है महाराज। क्या आईना के देखते उसका? नहीं, आईना नहीं देखते महाराज, उसी को देखते हैं महाराज, और देख करके सभी लोगों को उसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है उसी के हिसाब से लोगों को और वहाँ पे जो कार्य करने वाले लोगों को बताया जाता है महाराज। और क्या क्या होता है इस प्लान में? अरे महाराज मत पूछिए, उन्होंने तो एक नई बात भी कर दी है महाराज। कौन सी है वो? महाराज, क्षेत्रीय ऑफिस में उन्होंने एक मानसून कंट्रोल रूम भी बनाया है महाराज। ठीक है ना, हम भी 2 बनाएंगे, उनने 1 बनाए तो। महाराज ये मानसून कंट्रोल रूम का काम यह है महाराज, इसमें जब तेज बारिश होती है महाराज, बहुत तेज बारिश हो रही महाराज, तो हर खदान से महाराज हर घंटे की रिपोर्ट उस कंट्रोल रूम में दी जाती है महाराज। ठीक है ना, और क्या क्या होता है हम बताओ, हम चल रहे हैं ये सुन के बहुत। इसीलिए महाराज अपना दूध कुछ नहीं कर पा रहा है महाराज। महाराज की जय हो। क्या बोल रहे हैं? हाँ कुछ नहीं महाराज, कर रहा कुछ है। नहीं कर पा रहा महाराज। क्यों नहीं कर रहा है? और क्या चीजें ऐसी है जो यहाँ के मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर ऐसा क्या क्या अड़ंगा डालते हैं उसके काम में, बताओ। आगे बताना चाहता हूँ महाराज कि अपना जो दूध है कहाँ पे घुसने की कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ महाराज। क्यों नहीं हुआ? उसका क्या कारण है मुझे बताओ। सुनिए महाराज, हमारे दूध पानी ने जिस नदी का सहारा लेकर 2010 में उमरेड खदान में तबाही मचाई थी महाराज, उस नदी की दिशा ही मोड़ दी गई है महाराज। ऐसा क्यों किया इन अधिकारी ने? क्यों दिशा मोड़ी है? जाके हमारे दूध को कितनी तकलीफ होगी अभी, जब नदी नहीं रहेगी तो कहां से जोर मारेगा। और सुनिए महाराज, खदान के चारों ओर जहाँ अपना दूध पानी खतरा है वहाँ पे एम्बैंकमेंट बना दिया गया है महाराज। ये एम्बैंकमेंट क्या है? चित्रगुप्त हमें शुद्ध हिंदी में बताओ, ये इंग्लिश वाला शब्द नहीं है हमारे डिक्शनरी में, शुद्ध हिंदी में बताओ एम्बैंकमेंट क्या होता है। महाराज की जय हो। महाराज एम्बैंकमेंट का मतलब बांध होता है महाराज। ये बांध क्या होता है, कैसा होता है? क्या लोहे से बनाया जाता है क्या इसको? नहीं महाराज, यह लोहे से नहीं बनाया जाता महाराज, यह तो मिट्टी से बनाया जाता महाराज, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर रखी जाती है महाराज, और महाराज उसकी चौड़ाई जो है 30 मीटर रखते हैं महाराज। और सुनिए ना महाराज, और जो है उसपे जो है डोजर चला के उस बांध को इतना सख्त बना देते हैं महाराज, और उसके बगल में जो है महाराज पिचिंग लगा दी जाती पत्थर के, इसी वजह से अपना दूध एक बूंद भी नहीं घुस पाता है महाराज। समझ में आ रहा है? हमारे दूध के अगेंस्ट में यहाँ के अधिकारियों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है, और क्या क्या किए हैं उनने पूरा रिपोर्ट मुझे दो। और सुनिए महाराज, जितने भी खदाने हैं महाराज, सभी के पूरा एरिया नाली खोदती महाराज, बड़ी बड़ी नाली, जब भी अपना दूध घुसने की कोशिश करेगा तो उसी नाली से महाराज सीधा निकल के नदी में चले जाएगा, वो माइंस में घुस ही नहीं पाएगा महाराज। अरे चित्रगुप्त अच्छी खबर नहीं सुना रहा है तू, और क्या क्या किए इनने? और महाराज जहाँ पर पानी का खतरा ज्यादा है वहाँ पर मार्किंग को लगाए गए हैं महाराज, और उस पे निशान चिन्हांकित किया गया है महाराज। ये मार्किंग पोल और निशान का क्या काम है हमें बताओ, हम दूसरे बताएंगे बनाएंगे, इनके अगेंस्ट में काम करेंगे। और सुनिए महाराज, वहाँ पर एक गार्ड भी तैनात रख दिया गया है, और तो और एक महाराज जहाँ पे भी पानी का खतरा है उस जगह में महाराज एक फ्लोट अलार्म सिस्टम लगाया गया है महाराज। ये फ्लोट अलार्म सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दो, ये तो नया शब्द है, हमें मालूम नहीं है। सुनिए महाराज, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ महाराज। यह फ्लोट अलार्म सिस्टम महाराज मार्जिन लेवल के पास लगा हुआ रहता है महाराज, जैसे ही पानी जो है महाराज वार्निंग लेवल को पार करता है महाराज, वो जो है इसका कनेक्शन टाइम ऑफिस में दिया गया है महाराज,
और जैसे वो पार किया महाराज, तुरंत टाइम ऑफिस में महाराज ये संकेत देता है ऐसा बजता है महाराज। अरे ये टुई 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 वाला क्या है? ये काय का आवाज होता है? यह तो एक संकेत है महाराज, जो कि जो टाइम ऑफिस में टाइम कीपर बैठा रहता है उसे संकेत सुनाई देता है महाराज, और वह जो है उसपे एकदम से होशियार हो जाता है महाराज टाइम कीपर, और इसकी खबर वो महाराज तुरंत खान प्रबंधक को दे देता है महाराज। ये खान प्रबंधक क्या क्या करता है और कहाँ कहाँ टांग अड़ा रहा है, ये भी बता दो। सुनिए महाराज, जैसे ही खान प्रबंधक को इसकी खबर लगती है, वैसे ही वो अपने आपातकालीन संगठन के सदस्यों को इसकी सूचना देता है महाराज। ये आपातकालीन संगठन क्या है? महाराज, इस संगठन में शामिल सभी लोग जैसे ही सूचना मिलती है उनको महाराज, सभी लोग खदान में चले जाते हैं महाराज, और तो और महाराज वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मशीन कार्यरत है और जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं महाराज, उनको निकाल करके सुरक्षित जगह ला करके रख देते हैं महाराज, ताकि वो सुरक्षित रहे। ये काम है महाराज आपातकालीन संगठन का महाराज। इसीलिए लगता है चित्रगुप्त हमारे दूध पानी ने एक भी जान नहीं ली है। हाँ महाराज, इसी वजह से उमरेड क्षेत्र की ओपन कास्ट खदानों में अपना दूध एक भी दुर्घटना नहीं कर पाए महाराज, नहीं एक भी जान ले पाए महाराज। क्या बोला चित्रगुप्त? ये बोलते समय तुम्हारी जबान कट नहीं गई? अरे भाई, पानी के जगह तुम्हें दो गधे मारूंगा, तुम्हारे होश ठिकाने पे लाऊंगा। तुम बोलते मेरे दूध ने एक भी जान नहीं ली है, क्या नहीं ली है जान? हाँ महाराज, क्यों नहीं ली, मैं क्या बताऊं महाराज, आप तो बड़े बड़े वादे करते थे ना महाराज दूध की गीली हो हमारा नाम सुन करके, लेकिन अभी आपका दूध ही आपसे नहीं डर रहा है महाराज। चित्रगुप्त, मेरा नाम सुन के ही अच्छे अच्छे की हाथ में आ जाती है, अच्छे अच्छे की गीली हो जाती है। देख लो इस सभा में इतने बैठे हैं, कितने कितने की गीली हो गई है। हम ये माने जब रात में बच्चा रोता है, माँ बोलती बेटा सो जा, यमराज घूम रहा है, बच्चा हमारे डर के सो जाता है, और तुम बोलते हमारे दूध ने एक भी जान नहीं ली। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है महाराज, अभी तो अपने दूतों की गीली हो रही महाराज, अभी तो अपने को दूतों को देखना है महाराज। और तो और सुनिए महाराज, एक खबर सुनाने जा रहा हूँ महाराज, आजकल कोल इंडिया में बहुत चालाक और होशियार अफसर की भर्ती हो रही है महाराज। क्या कहा चित्रगुप्त? होशियार और चालाक लोग कोल इंडिया में भर्ती हो रहे हैं। अरे मैंने तो सुना कोल इंडिया में सिर्फ बुद्धू और गवार लोग भर्ती हो रहे हैं। ये कहां से चालाक और होशियार आ गए? महाराज अफसर ही नहीं महाराज, वहाँ तो चालाक और अच्छे पढ़े लिखे जो है कर्मचारी भी भर्ती हो रहे हैं महाराज। ठीक है, क्या करते हैं ये? और सुनिए महाराज, मुझे तो कुछ गुप्तचरों से सूचना मिली महाराज कि कुछ अफसर जो है विदेशियों से प्रशिक्षण लेकर के आ रहे हैं महाराज, और उसी के मुताबिक यहाँ पे सुरक्षा कार्य प्रणाली बना करके कार्य को चला रहे हैं महाराज, लोगों को प्रशिक्षण कर रहे हैं महाराज। चित्रगुप्त, ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर है। ऐसे कौन कौन से ऑफिसर विदेशों से प्रशिक्षण लेके आए हैं, उनका नाम मेरी डायरी में लिख दो। जो आज्ञा महाराज। मैं उन्हें कठोर से कठोर दंड दूंगा और उनको जल्दी से ऊपर ले जाने का प्रबंध करूंगा। महाराज की जय हो। ऐसे लोगों के नाम लिखो। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। मैंने अपने डायरी में उनका नाम लिख लिया महाराज, जो कि उमरेड क्षेत्र को शून्य दुर्घटना क्षेत्र बनाना चाहते हैं, उनका मैंने नाम अपने डायरी में लिख लिया हूँ महाराज। ठीक है चित्रगुप्त, अभी आपने ओपन कास्ट के बारे में, खुली खदान के बारे में बताओ।
अभी अंडरग्राउंड खदान के बारे में बताओ। हमारे दूत ने कहां कहां पहले जैसी तबाही मचाई हुई है, बताओ हमें। महाराज भूमिगत खदान के लिए भी एरिया से ऐसा एक वाटर मैनेजमेंट प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है महाराज, और उसी पे कार्य कर रहे हैं महाराज। ये वाटर मैनेजमेंट प्लान किस टाइप होता है और कैसा कार्य करते हैं लोग, हमें बताओ। सुनिए महाराज, भूमिगत खदान के आसपास कहीं पर भी पानी का जमाव नहीं होने देते महाराज। जैसे तालाब, नदी, नाले और पुराने बोरहोल्स, पुरानी चली हुई माइंस की पूरी जानकारी और महाराज उसका सर्वेयर द्वारा चेक सर्वेयर और जॉइंट सर्वे किया जाता है महाराज। और क्या क्या होता है? और सुनिए महाराज, पानी अगर कहीं से सीपेज होकर के आए तो उसको जमा करने के लिए अंदर ही एक तो वाटर डैम बनाया गया बड़ा सा महाराज। यानी इसका मतलब अंडरग्राउंड खदान में इमरजेंसी डैम बनाया जाता है। सही पकड़े महाराज, इमरजेंसी डैम बनाया जाता है महाराज। और ये डैम बना करके पानी को कहाँ ले जाते हैं? महाराज डैम बना दिया जाता है और बड़े बड़े जो है पंप बैठा दिए जाते हैं महाराज, जो कि उस पंप के द्वारा पूरा खदान से बाहर पानी को फेंक दिया जाता है महाराज। अरे चित्रगुप्त, इसीलिए अपना दूध पानी लोगों की जान लेने में असमर्थ रह रहा है। और सुनिए महाराज, और तो और महाराज, वहाँ पे जो मोड़ा है महाराज, उसको भी ऐसा उतना ऊंचा बना दिया गया है महाराज कि वहाँ से पानी अपना दूध घुस ही न पाए महाराज। इसीलिए महाराज ओपन कास्ट में तो अपना दूध एक भी दुर्घटना नहीं कर पाए महाराज, और तो और अंडरग्राउंड में भी अपना दूध निकम्मा साबित हुआ महाराज। ठीक है चित्रगुप्त, इसमें अपने दूध की गलती है। जो उनके अगेंस्ट में अपने को प्लान बनाने को बोला नहीं, वो अपने घमंड पे चूर रहा कि मैं बहुत जाने लेता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उस पे इस अफसरों ने और कोयला खदान के कर्मचारियों ने विजय पा लिए हैं, अपने दूध को हरा दिए हैं। जैसा एक बार मुझे सती सावित्री ने सत्यवान के प्राण छीने थे, मैं भी बेइज्जत होके गया था, वैसा ही यहाँ के होशियार अधिकारी और कर्मठ कामगार जिन्होंने अपने दूध पानी को हरा दिया है, ऐसे कर्मठ कामगार और अधिकारी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इनने बहुत अच्छा प्लानिंग करके अपने यहाँ के वर्करों को बचा लिया है। महाराज समझ गए? और आपने जिस अधिकारी का नाम लिखे मेरे डायरी में, उनका नाम कट कर दो मेरे डायरी से। उन्हें मैं जो आज्ञा महाराज शाबाशी देता हूँ, आजाद करता हूँ और अच्छे से काम करे। अरे क्या हो गया, हमने अगर कोल इंडिया में जाने नहीं ली तो कोल इंडिया छोड़कर हम कोई भी जगह जाएंगे पृथ्वी के और कोने में, तबाही मचा देंगे, प्रलय ला लेंगे। चलो हम अब यहाँ से चलते हैं, सबको टाटा बाय बाय करते हैं, चलो हम चलते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हम हैं महाराज की जय हो। हम रुद्र के देवता हैं। चलो चलते हैं। तो ये था नाटक जो कि उमरेड क्षेत्र ने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, वाटर इनंडेशन, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये नाटक काफ़ी पसंद आया होगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी पात्रों का जिन्होंने अपना किरदार बड़ी शिद्दत से निभाया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे एरिया सेफ्टी ऑफिसर उमरेड श्री राजकुमार शर्मा जी का, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय और अपना पूरा सहयोग इस नाटक के लिए दिया, और शायद तभी ये नाटक एक सफल रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत हो पाया। और अंततः मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मुखिया महाप्रबंधक श्री वीजी प्रतापन सर का, जिनके सहयोग के बिना शायद ये सब चीज़ कभी संभव ही ना हो पाए।
और हम आशा करेंगे कि आगे भी आप लोगों का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा, हम पे बना रहेगा। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आप सभी से। फिर से धन्यवाद, नमस्कार।